Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic of my video is Geoffrey Chaucer, lifespan 1340 to 1400. As my teachers always said that quotations is must in English because they makes our language impressive and effective. So here I start with some famous sayings of Geoffrey Chaucer. Patience is a conquering virtue. धैर्य एक विजयी गुण है. Time and tide wait for no man. समय और बुढ़ापा किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करते. Now introduction. जियोफ्री चौसर वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड ऑथर. जियोफ्री चौसर इंग्लिश कवि और लेखक थे. द 14th century वॉज डोमिनेटेड बाई चौसर, वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द मिडिल एजेस. 14th century में चौसर का बोलबाला था और इन्हें मिडिल एज का ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट कंसीडर किया गया. इट इज़ ऑल्सो लेबल्ड एज द एज ऑफ चौसर. इसे चौसर का युग भी कहा गया है क्योंकि 14th century में इनका वर्क इतना ज़्यादा था और इसे इतना अप्रिशिएट किया गया. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क द कैंटरबरी टेल्स. उन्हें अपने काम कैंटरबरी टेल्स के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है. ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और ऑल्टरनेटिवली द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश लिटरेचर का जनक कहा जाता है. विद चौसर वी कम टू द फर्स्ट ग्रेट इंडिविजुअल नेम इन इंग्लिश लिटरेचर. इंग्लिश लिटरेचर में पहले महान व्यक्ति के नाम पर चौसर को माना जाता है. इन सक्सेशन ही सर्व 3 किंग्स, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ. इन तीनों राजाओं के उन्होंने सर्व किया, यानी कि उन्हें अपनी सेवाएं दी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चौसर्स वर्क्स. Chaucer's poem cannot be accurately dated, but it is convenient and customary to divide them into 3 groups. चौसर की पोएम को एक्यूरेटली डेटेड नहीं कर सकते, बट कन्वीनियंटली इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है द फ्रेंच पीरियड और चौसर्स इमिटेटिव वर्क्स, यानी कि अनुकरणीय कार्य. हिज अर्ली राइटिंग्स वर रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज, इसलिए इसको फ्रेंच पीरियड कहा गया है. द चीफ पोएम्स ऑफ दिस ग्रुप आर द बुक ऑफ डचेज, his earliest work, and collection of old stories dated in 1369 approx. The Romance of Rose, a long allegorical poem. Allegorical क्या होता है? A poem that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or a political one. Now, and the Parliament of the Fowls, a poem made up of approximately 700 lines. Second आता है द इटालियन पीरियड और रोड टू इंडिपेंडेंस एंड क्रिएटिवनेस, यानी कि स्वतंत्र रचनात्मकता की राह. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, अ लेंथी पोएम. द हाउस ऑफ फेम, शॉर्टर एंड रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स. ऑक्टो यानी कि 8. द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन इन हेरोइक कपलेट टेलिंग 19 टेल्स. हेरोइक कपलेट rhyming pair of lines in iambic pentameter, much used by Chaucer and Alexander Pope. Third one is the English period or period of creative independence. Chaucer's career closed in a fine blending of the 2 previous elements, to which he added his strongest and most valuable English touches. Chaucer का career last 2 elements means French and Italian period की blending के साथ एंड हुआ, जिसमें उन्होंने अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वैल्यूबल इंग्लिश टच ऐड किए. इट इज़ अ साइन ऑफ चौसर्स ट्रू जीनियस डैट वाइल ही कुड असिमुलेट मच डैट वॉज कॉमन टू हिज एज, ही कुड एड द लास्ट फिनिशिंग टच डैट मेक हिज पोएम्स इमॉर्टल. यह चौसर की सच्ची प्रतिभा की निशानी है कि वह अपनी उम्र के लिए सामान्य रूप से बहुत कुछ आत्मसात कर लेते थे. आत्मसात यानी कि आसानी से अपने अंदर समाहित कर लेना, तो वो आसानी से अपने अंदर समाहित कर सकते थे और वो फाइनल या फिनिशिंग टच ऐड कर सकते थे जो उनकी कविताओं को अमर बना देता था. ऑफ द लास्ट ग्रुप द कैंटरबरी टेल्स इजीली टेक्स द फर्स्ट प्लेस. इसी ग्रुप से द कैंटरबरी टेल्स इजीली टेक्स द फर्स्ट प्लेस. वेरियस फैसेट्स ऑफ चौसर्स पोइट्री. फैसेट्स यानी पहलू. चौसर अ वर्सटाइल जीनियस. वर्सटाइल मीन्स बहुमुखी प्रतिभा. द स्टोरी टेलर कहानी कहने वाला. द नोवेलिस्ट उपन्यासकार. द डिस्क्रिप्टिव पोएट वर्णनात्मक कवि. द नैरेटिव पोएट कथा कवि. द रियलिस्ट यथार्थवादी. ड्रामेटिक एलिमेंट नाटकीय तत्व. ह्यूमर सटायर एंड आयरनी, हास्य व्यंग एंड विडंबना. स्टाइल एंड इमेजरी. नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज Chaucer's contribution to English language and literature. English language and literature में contribution योगदान.
First, the most important thing that Chaucer did for English poetry was to bring a healthy realism to it. English poetry के लिए चौसर ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो था हेल्दी यथार्थवाद या वास्तविकता लाना. सेकंड पॉइंट, ही ब्रॉट पोइट्री क्लोजर टू नेचर और रियलिटी. उन्होंने पोइट्री को प्रकृति और वास्तविकता के करीब लाया. थर्ड, ही बिकेम अ पेंटर ऑफ लाइफ इन वर्ड्स. वह शब्दों में जीवन के चित्रकार बन गए. He let his characters speak for themselves. उन्होंने अपने पात्रों को अपने लिए बोलने दिया. चौसर्स पोइट्री एक्सप्रेस एन एसेंशियली मॉडर्न आउटलुक ऑफ लाइफ. चौसर की पोइट्री लाइफ का इसेंशियल या अनिवार्य और मॉडर्न आधुनिक दृष्टिकोण दिखाती है. He showed that alliteration was not necessary in poetry. उन्होंने दिखाया कि कविता में अनुप्रास यानी रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नेसेसरी नहीं है. Alliteration was a very common form of verse in the Middle Ages before Chaucer. Chaucer से पहले मिडिल एज में alliteration एक बहुत ही कॉमन फॉर्म थी. He replaced it with rhyme. उन्होंने इसे तुकबंदी से रिप्लेस किया. He could easily be said that Chaucer created versification. यह कहा जा सकता है कि चौसर ने छंद बनाया. He gave two verse forms to English poetry. First, the decasyllabic couplet, a metrical line consisting of 10 syllables. Second, the rhyme royal, a stanza of 7 10-syllable lines rhyming ABA, BB, CC. In conclusion, we might say that Chaucer was indeed the morning star of English literature. Conclusion में हम कह सकते हैं कि वो वास्तव में the morning star of English literature थे. He is ever fresh and alive. It would be apt to end with G.G. Colton's succinct remarks. Age cannot wither him, nor custom stale his infinite variety. ना उम्र उसे मुरझा सकती है और ना ही रिवाज उसकी इनफाइनाइट विविधता को बासी बना सकता है. We venerate him for his years and he daily startles us with the eternal freshness of his youth. हम उनके वर्षों के लिए उनकी वंदना करते हैं. वह हमें डेली अपनी जवानी की शाश्वत सादगी के साथ चौंका देते हैं. With this, our video on Geoffrey Chaucer comes to an end. Kindly share your views about the topic in the comment section, and please like and share this video and subscribe to the channel for more such interesting topics.